गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम हिंदी पाठमाला का पाठ 12 चांद का कुर्ता। आप भी टाइटल पढ़कर थोड़ा सा उसका सोच रहे होंगे कि चांद का कुर्ता चैप्टर कैसा है, क्योंकि चांद कोई कुर्ता पहनता है? चांद को आपने कभी कुर्ता पहने देखा है? नहीं देखा है, ठीक है। तो बस वो उसी लिए इसी चैप्टर पे रिलेटेड है। एक ही काल्पनिक कहानी है, किसकी? चांद की, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। एक कविता की तरह है, तो जो कवि हैं इसके वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने मम्मी पापा से क्या कर लेते हैं, जिद करते हैं कि हमें ये चाहिए, ठीक है। ऐसे ही चंद्रमा अपनी माँ से इस कविता में कुछ जिद कर रहा है, ठीक है। तो हम वो पढ़ें, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें है एक बार की बात है, एक बार की बात है। चंद्रमा बोला अपनी माँ से। चंद्रमा ने अपनी किससे कहा? माँ से कहा। जैसे कि आपको कोई टॉय चाहिए होता है तो आप किससे कहते हैं? अपनी मम्मा से कहते हैं, ठीक है। मम्मा मुझे ये वाला टॉय चाहिए, राइट। तो ऐसे ही उसने अपनी माँ से कहा, कुर्ता एक नाप का मेरी माँ मुझको सिलवा दे। तो उसने क्या कहा अपनी माँ से कि मेरे लिए एक कुर्ता सिलवा दे। सब कपड़े पहन के घूमते हैं, मैं नंगे तन घूमता हूँ, तो मेरे लिए एक कपड़ा यानी कि कुर्ता सिलवा दो। नंगे तन 12 मास मैं यूं ही घूमा करता, गर्मी वर्षा जाड़ा हरदम बड़े कष्ट से सहता। यानी कि वो अपनी माँ से क्या कह रहा है कि माँ एक नाप का कुर्ता मेरे लिए सिलवा दो, क्योंकि मैं नंगे तन 12 महीने, 1 ईयर में हमारे 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 महीनों का एक चक्र होता है। तो वो 12 महीने नंगे तन यानी कि बिना कुछ पहने, बिना कपड़ों के इधर से उधर घूमता रहता है, राइट। अब हमें सर्दी लगती है तो हम वुलन्स पहन लेते हैं, गर्मी लगती है तो हम कॉटन, मोस्ट ऑफ कॉटन के कपड़े पहनते हैं, राइट। तो हम अकॉर्डिंग टू वेदर अपने ड्रेस पहनते हैं। ऐसे ही वो कहता है कि मैं तो 12 महीने ऐसे ही घूमता रहता हूँ, चाहे सर्दी हो, बारिश हो, बरसा मतलब गर्मी हो, कुछ भी हो, वेदर कैसा भी हो, चाहे हवाएं चल रही हों, कैसा भी वेदर हो, मैं हमेशा नंगे तन ही घूमता हूँ। मैं कोई कपड़े नहीं पहनता हूँ और 12 महीने में बहुत कष्ट सहता हूँ। अब उसकी माँ क्या कहती है, देखिए। माँ हंसकर बोली, सिर पर रख हाथ, चूम कर मुखड़ा बेटा, खूब समझती हूँ मैं तेरा सारा दुखड़ा। उसकी माँ ने क्या कहा कि बेटा, वो हंसकर बोली, ठीक है। आपकी मम्मा भी, जैसे कि आपने कोई डिमांड किया, कभी कभी मम्मा एक बार में एग्री हो जाती हैं, और कभी कभी जब मम्मा आपकी एग्री नहीं होती हैं तो मम्मा बड़े प्यार से आपको समझाती हैं कि ये चीज़ आपके लिए क्यों नहीं आ सकती, राइट। और वो मुस्कुरा के बोलती हैं आपसे, राइट। ऐसे ही सेम जो चंद्रमा की मम्मा हैं, वो चंद्रमा से हंसकर बोलती है, एकदम स्माइली फेस के साथ, और उसके ऊपर हाथ रखती है बड़े प्यार से, और उसका माथा चूम कर कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारा पूरा दुखड़ा बहुत अच्छे से समझती हूँ, कि मतलब 12 महीने तुम कैसे दुख दर्द झेलते हो, ओके। लेकिन फिर वो क्या कहती है आगे, देखो। लेकिन तू तो एक नाप में कभी नहीं रहता है, पूरा कभी आधा, कभी ना बिल्कुल ना कभी दिखता है। यानी कि माँ क्या कह रही है, आपने चंद्रमा को देखा है? चंद्रमा क्या कभी एक ही शेप में रहता है? नहीं रहता है। कभी वो एकदम राउंड शेप में गोल होता है, कभी वो अर्धचंद्राकार होता है, कभी वो उससे भी छोटा होता है, और कभी वो अर्धचंद्राकार से बड़ा भी होता है। यानी कि वो हर दिन अपना शेप चेंज करता है, ओके। तो इसीलिए माँ कहती है, मैं कैसे तेरे लिए एक नाप का कुर्ता सिलवा दूँ, क्योंकि तुम तो रोज रोज अपना जो शेप है वो चेंज कर लेते हो, तुम्हारा तो आकार, तुम्हारा नाप डेली बदल जाता है। तो आहा माँ, फिर तो हर दिन की मेरी नाप लिवा दे, एक नहीं पर 15 तू कुर्ते मुझे सिला दे। यानी कि आपने देखा होगा कि चंद्रमा 15 दिन के चक्र में अपना 15 दिन पूरा अलग अलग शेप चेंज करता है, ठीक है। पूर्णिमा के दिन चांद हमें पूरा नज़र आता है, ठीक है। धीरे धीरे फिर वो पड़वा पे छोटा हो जाता है, फिर वो उसके बाद मतलब धीरे धीरे डे बाय डे 15 डेज उसका एक सर्किल होता है जिसमें वो अपने शेप चेंज करता है।
इसीलिए चंद्रमा ने फिर लास्ट में क्या कहा, माँ मेरे लिए एक नहीं कितने कुर्ते सिलवा दे, 15 कुर्ते सिलवा दे, जिससे मैं डेली बदल बदल के कुर्ते पहनता रहूं। यानी कि बच्चों इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि ये काल्पनिक घटना है, यानी कि हम एक इमेजिन कर रहे हैं। जैसे कि आप कभी कभी कोई स्टोरी सुनाते हैं, आप इमेजिन करते हैं, आप अपने माइंड से कोई भी स्टोरी बना के सुनाते हैं, सेम ऐसे ही बट इसके जो राइटर हैं या इसके जो पोइटर हैं वो हैं अपने रामधारी सिंह दिनकर। ओके, तो उन्होंने अपनी कल्पना से ये कविता लिखी है कि चंद्रमा ने अपनी माँ से जिद करी कि मैं 12 महीने ऐसे ही घूमता हूँ, गर्मी सर्दी बारिश सारे मौसम में मैं ऐसे ही घूमता रहता हूँ, मैं बहुत परेशान होता हूँ, दुख दर्द झेलता हूँ, इसलिए मुझे एक नाप का एक कुर्ता तो मेरे लिए कम से कम सिलवा दो, जिसे पहन के मैं अपने आप को बचा सकूं इन सब से। बट उसकी माँ क्या कहती है, माँ को भी उसका दर्द समझ में आता है, समझती है कि भाई ये परेशान रहता है, ठीक है। लेकिन वो क्या कहती है कि बेटा तुम तो हर दिन अपना रंग अपना नाप बदल लेते हो, तो तुम्हारे एक कुर्ते से क्या होगा, एक कुर्ता तो तुम डेली पहन ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारा शेप तो डेली चेंज हो जाता है। इसलिए फिर लास्ट में चंद्रमा अपनी माँ की बात को सुन के क्या कह देता है कि माँ अगर ऐसा है तो फिर मेरे लिए एक नहीं मैं 15 दिन अपने शेप चेंज करता हूँ, तो मेरे लिए 15 कुर्ते तुम सिलवा दो, यानी कि 15 कुर्ते मेरे लिए स्टिच करा दो, ठीक है। तो इसमें चंद्रमा और उसकी माँ के बीच में हुई ये बात है, जिसमें चंद्रमा ने अपनी माँ से लास्ट में क्या कहा है कि मेरे लिए 15 कुर्ते सिलवा दो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।